दर्शकों नमस्कार, डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। अभी हम समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर के हरपुर बोछा गांव में हैं। हमारे साथ सुबोध कुमार सिंह जी हैं। आप जदयू किसान सेल विद्यापति नगर के प्रखंड अध्यक्ष हैं। सुबोध जी, डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों मैं आपको बता दूं, जो सुबोध कुमार सिंह 1990 के दशक से सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में महती भूमिका निभा रहे हैं। गरीब गुरबा के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। समस्तीपुर जिले का लगभग पंचायत इनके बगैर हो जाए यह संभव नहीं है। 24 आवर्स इस क्षेत्र के गरीब गुरबा के लिए ये तत्पर रहते हैं। चूँकि ये किसान सेल के अध्यक्ष हैं, इसीलिए किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए भी ये हमेशा तत्पर रहते हैं। दहेज मुक्त शादी भी इन्होंने कई करवाई है, जिसके चलते सुबोध कुमार सिंह यहाँ के आइकॉन के रूप में जाने जाते हैं। सुबोध जी, आप जो जदयू किसान सेल के विद्यापति नगर के प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो जब से आप अध्यक्ष बने और अभी तक के कार्यकाल के बारे में बताइए। हमें लगभग 10 साल किसान सेल प्रखंड अध्यक्ष बने हुए हो गए हैं। हम कौशल जी के जिला अध्यक्षता में किसान सेल प्रखंड अध्यक्ष जदयू बनाए गए थे। ये इसके बाद उमर फारूक जी बने जिला अध्यक्ष किसान सेल के। उनके भी नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं किसी भी गरीब को आहत देखकर मैं खुद आहत हो जाता हूँ और उसका साथ देना मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। मैं इन्हीं सब बातों को लेके जब भी रात में सोता हूँ तो गरीब का ही नज़ारा मुझे प्राप्त होता है, उसकी दृश्य दिखाई देती है और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज इतना पॉपुलर हो सका हूँ। सुबोध जी बहुत बारीकी से अपनी बात को और अति संक्षिप्त में रखे हैं। सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र, जिसमें कि हरपुर बोछा भी आता है, यहाँ से विजय कुमार चौधरी लगातार जीतते रहे हैं। उनके लिए भी आप कुछ कार्य किए हैं। हम विजय बाबू को लगभग 3 चरणों से 3 टर्म लगभग 15 सालों का अनुभव मुझे प्राप्त है। विजय बाबू गरीब गुरबा शोषित पीड़ित का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं विजय बाबू के बहुत नज़दीकी से चुनाव कैंपिंग किया हूँ। वे बहुत ही विकास पुरुष हैं। यह विकास पुरुष इसलिए कहा जाएगा कि सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में जो उन्होंने विकास किया है वो अद्भुत है। जल संसाधन मंत्री बने थे उस समय हमारे बाया नदी पर पुल के लिए लोग आत्मदाह किया करते थे। जो हरपुर बोछा पुल है उसमें लोग आत्मदाह किया करते थे। आज जब वो जल संसाधन मंत्री बने तो लगभग कतार में लगभग 15 पुल लगे हुए हैं, जो लोगों को अपने आने जाने का सबसे जरिया सुविधा है। इससे किसानों को सबसे ज़्यादा सुविधा मिलता है। किसान को जो नदी के पार जो खेती बाड़ी करते थे उनको बहुत कष्ट होता था, नाव से लाना पड़ता था, नाव डूब जाती थी। उसमें कितने हमारे किसान भाई डूब गए हैं, कितनी महिलाएं डूब गई हैं। और अब जब पुल बन गया है तो लोग को इस पार से उस पार जाने या सामान ले आने में घर के तरह हो गया है। अब तो हमारी सरकार जो नीतीश जी की है, विकास का जो गंगा बह रहा है बिहार में, वो सबसे बड़ा है कि वो बड़ा पुल तो गंगा सेतु पर बनने जा रहा है और बनने का कार्यक्रम स्टार्ट है। जब आपको पटना के समर्थ महासेतु के बगल में डबल पुल बनने जा रहा है, तो ये विकास का गंगा तो नीतीश जी के जरिए बह ही रहा है। साथ हमारे जो यहाँ सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के विजय बाबू जो विधायक हैं, उनका बिहार में जोड़ा नहीं है। उनसे अगर कोई भी व्यक्ति मिलने जाता है, अगर उनका काम है तो तत्क्षण उनका काम करवाते हैं। ये उनके सरायरंजन ने पूरे बिहार के जनता को भली भांति जानकारी है। अभी तो मंत्री भी बन गए हैं, अभी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी थे। जी। हाँ, तो इससे एक बार तो वो जल संसाधन मंत्री बने, उसके बाद वो विधानसभा अध्यक्ष बने।
जिस समय विधानसभा अध्यक्ष बने उस कार्यकाल में उन्होंने यहाँ हमारे सरंजन विधानसभा क्षेत्र में जो नरघोघी है वहाँ मेडिकल कॉलेज का स्थापना किए हैं। ये अद्वितीय है कि यहाँ के जनजीवन के लिए सबसे बड़ा है, गरीब गुरबा के लिए कि साइकिल से ठेला से भी जाके इलाज करा के आ सकता है, जबकि गरीब गुरबा को यहाँ से 2500 रुपया भाड़ा लगता था पटना जाने में, वो सबसे बड़ा बचत होगा और इलाज करा के अपने घर से रोटी खा के जा सकता है, पढ़ भी सकता है। और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल की पढ़ाई है, नर्स की पढ़ाई है, सारी व्यवस्थाएं एकदम परिपूर्ण। ये विजय बाबू का देन है, नीतीश जी का पूरा इसमें सहयोग है और इसके चलते विजय बाबू इतना पॉपुलर हो चुके हैं। यहाँ का रोड नाला कहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र में, ऐसे पूरे बिहार में भी। लेकिन आपको बता दें कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कहीं ऐसा रोड नहीं है जो रोड नहीं बना हो। गांव घर में, आप गांव घर में जाके देखें, मुखिया, वार्ड मेंबर, ये सब खोजे चलता है कि हमको रोड बनाने के लिए जनरल जगह मिले, लोगों से मांगता है कि आपके घर तक हम रोड बना देते हैं। वाह, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपने बहुत ही बारीकी से विजय कुमार चौधरी जी के कार्यों के ऊपर दृष्टि डाली है और निश्चय ही उन्होंने काम किया है, तब आप बोल रहे हैं। इसके साथ साथ हरपुर बोछा गांव जो आदर्श पंचायत है और जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, जो मुख्यमंत्री से भी जल जीवन हरियाली पर वो प्रशंसा मिली है और राष्ट्रपति तक प्रशंसा मिली है, उसके बारे में ज़रा बताएं। आपको बता दें कि हरपुर बोछा आदर्श पंचायत, यह प्रेम शंकर सिंह हमारे ही साथ, हम लोग एक साथ राजनीतिक स्टार्ट किए थे। प्रेम शंकर जी इस गांव के लगातार 20 साल से मुखिया पद पर सुशोभित कर रहे हैं। वो राष्ट्रपति से भी पुरस्कृत हैं और मुख्यमंत्री से भी पुरस्कृत हैं। यह आपको हम बता दें कि जन जीवन हरियाली में वो जो काम हरपुर बोछा में किए हैं, वो बिहार में तो 1 नंबर स्थान पर है ही, भारत में 3रा स्थान प्राप्त किए हुए हैं। अगर आप जाइएगा तो चौड़ का सुडूल क्षेत्र जो है वो पूरा वृक्षों से हरियाली है और साइड साइड में जो नहर से, नदी से लेके और जो पानी का स्रोत चौड़, बैला चौड़ से पानी आता है, उस पानी का निकासीकरण जोड़ दिया गया है। और जब बरसात के मौसम आता है और जब बारिश होती है और उस नाले से, वो जो नाला बना गया उससे पानी निकलता है और उस पर जो हरा भरा पेड़ लगता है, उस समय पर्यटक स्थल के तरह भी दिखता है। अभी भी आपको बता दें कि 6 महीना पूर्व यहाँ शूटिंग हुआ था, जो प्रेम पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। आपको हरपुर बोछा के जस्ट रेलवे के बगल में है, वहाँ जाइएगा तो बहुत खूबसूरत जो है सो तालाब है और उसके चारों साइड पूरा हरियाला भरा पौधा है। देख के मन प्रसन्न हो जाएगा, मन लगेगा कि 1-2 घंटा यहाँ रहें। निश्चय ही सुबोध जी, मैं अवश्य आपके साथ उस प्लेस को विजिट करूंगा जो किस ढंग से पंचायत जो है आदर्श बना है और यहाँ पर जिस प्रकार से आपने उसकी खूबसूरती को बयां किया है, जो निश्चय ही वो काबिल तारीफ है और वो देखने योग्य हैं। और मैं भी कोशिश करूँगा जो अपने कैमरे में कैद करूँ और देश दुनिया की यहाँ की जो महत्वपूर्ण जो जल जीवन हरियाली है वो बताऊं, ताकि अन्य लोग भी उससे प्रेरित होकर वैसा कार्य कर सके। इन सब के अतिरिक्त सुबोध जी, जैसा कि मुझे ज्ञात है, आप दहेज मुक्त शादी भी करवाते हैं, तो इसके बारे में भी जरा अपनी दृष्टि रखिए। वो किस प्रकार से संभव कर पाते हैं, जहाँ इतना रुपये पैसे का लेन देन चरम पर है, नियम तो हैं लेकिन उसको लोग पालन नहीं करते हैं। आपको बता दें कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी द्वारा मुझे शपथ प्रखंड में दिलाया गया था कि दहेज मुक्त शादी कराने का। मैं उसी का एक छोटा सा प्रयास किया हूँ और उसमें सफल भी हूँ। मेरे पास बेटी वाले बहुत लोग आते हैं और शादी के लिए ऑफर करते हैं कि हमारी बच्ची इस टाइप का है, मुझे शादी। मैं लड़का उसी टाइप का दिखाता हूँ और उनको
उन दोनों के बीच यह सामंजस्य पैदा करता हूं कि आप लोग लेन देन का काम न करके बच्चा के भविष्य को देखिए, और वो जब आगे बढ़ेगा तो आपको ये जो पैसा है वो काम नहीं आएगा। और ये दोनों व्यक्ति, बेटा वाला को भी यह समझ आने लगा है कि नहीं, अगर बच्ची पढ़ी लिखी हो और वो हमारे जो है गुण पूर्ण हो बच्ची, तो हमारी जो पुतौह बनेगी वो हमारी सेवा करेगी बुढ़ारी स्थिति में। हम ये कहते हैं कि जब आप बूढ़ा होइएगा और आपके पास कोई चारा नहीं होगा, आपके पास सारा संपत्ति होगा लेकिन चारा नहीं होगा, तो जब ये बुद्धिजीवी आपकी पुतौह होगी तो आपको सेवा देगा। इसलिए पैसा पर लोभ नहीं कीजिए कि आप गलत जगह शादी कर लीजिएगा फिर आप उसको भोगना पड़ेगा। ये सब जो बताते हैं तो बेटा वाला जो उनके पिता होते हैं उनके दिल में होता है। और मेरा एक अपना एक्सप्रेशन है कि लोगों को जब भी कभी कोई दिक्कत 12 बजे रात में भी हो जाए, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे कोई बीमार पड़ जाए, तो उसको लेके जो मेरे पास संग सुविधा प्राप्त है, मेरे पास गाड़ी घोड़ा भी है, तो उससे उनको जहाँ तक होता है मदद कर देते हैं। यहाँ तक कि भी वो अगर बहुत गरीब गुरबा है तो उससे कुछ नहीं लेके भी पटना उसके साथ जाकर विजय बाबू से संपर्क करके लोगों को मदद कराने का काम करते हैं। दर्शकों, आपने सुना जो सुबोध जी किस प्रकार से जनता के प्रति, गरीबों के प्रति, असहायों के प्रति, नीडी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखते हैं। ये इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम होगी। और आपने सुना भी, इनकी जुबानी सुना जो किस प्रकार से वैसे गरीब गुरबे जो कि भाड़ा देने लायक भी नहीं रहते हैं, उन्हें भी ये पटना तक पहुंचा करके और उसकी समुचित व्यवस्था अपने स्तर से तो करते ही हैं, साथ साथ इस क्षेत्र के विधायक मंत्री जो विजय कुमार चौधरी जी हैं उनसे भी मदद दिलवाने में ये महती भूमिका निभाते हैं। तो सुबोध जी, आप बचपन से लेकर अभी तक जो जीवन को जिया है आपने, इसमें जो कुछ मूल्यवान अनुभव आपके हुए हैं उसे हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके जीवन को संवारने में वो मील का पत्थर साबित हो सके। हम जब 8वां में पढ़ते थे तो बरहौना उच्च विद्यालय में पैदल जाया करते थे, और उस समय तो साइकिल बहुत कम लोगों को मिलता था, मोटरसाइकिल तो नगण्य था। लेकिन मेरा जिज्ञासा उसी समय से मोटरसाइकिल चढ़ने का था और मैंने 9वां में ही मोटरसाइकिल खरीद के चढ़ना आरंभ कर दिया था। क्रिकेट और खेलने लगे थे, गार्जियन से छुप छाप कर जाते थे, कारण हमारी मालीय स्थिति बहुत सही नहीं थी। फिर भी हम परिवार के सबसे छोटे बच्चे थे, इसलिए उस मालीय स्थिति से मुझे कोई लेना देना नहीं था। फिर भी हम किसान के बेटे थे, खेत में काम करना पड़ता था। हम पढ़ के आते थे, रात दिन कोदारी चलाने का काम मजदूर के साथ, एक मेरा बतू पासवान है उसके साथ बाजी लग के क्यारी बनाया करते थे। मुझे वो दिन याद है, मुझे गरीब का वो दिन भी याद है जब बिना खाए भी लोग भुंजा खा के बगल में लोग सो जाते थे। आज तो गरीब गुरबा की कोई भूखा नहीं सोता है, सब गरीब गुरबा के पास इतना सरकार द्वारा अनाज प्राप्त होता है और सब संपन्न कि एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कोई बिहार में भूखा सोता होगा, भारत में भी नहीं सोता होगा, लेकिन बिहार का एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता है। हम वो भी दिन देखे हैं कि हम अपने भर भर दिन बोरिंग चला के और पानी पटवन का काम किया करते थे, और उससे जो आमदनी होती थी उससे मेरा परिवार चलता था। बड़े भाई थे, बाबूजी पूर्णतः किसान थे, बड़े भाई मिथिला डेयरी से जुड़े, उनके संपर्क से, उनके दिशा निर्देश से हम 5 भाई थे, उनके दिशा निर्देश से आगे बढ़ने का काम किए हैं और हम बहुत नीचे से ऊपर आए हैं। इसलिए मुझे पता है कि गरीब के अगर पेट में अगर भोजन नहीं जाता होगा तो वो, हमको भी पता है कि भोजन नहीं करके सोने के बाद क्या स्थिति होती है। तो मुझे पता है कि खेत में काम करने वाला एक मजदूर, एक किसान का क्या हस्ती होती है। उसको अगर एक बीमारी हो जाए, बेटी की शादी करनी हो तो उसे खेत भरना रखना पड़ता है, खेत बेचना पड़ता है, चाहे कर्ज लेना पड़ता है। तो इस सब बातें से मुझे अनुभव है, कारण कि मेरा भी जमीन बहुत सा भरना पड़ चुका था। जब हम लोग होश संभाले हैं तो वो भरना छुड़ाए हैं, बहुत केवाला भी बिक चुका है। जब हम लोग आए हैं, कमाए हैं, तो उसको आगे बढ़ाने का काम किया है।
साथ में समाज को, टोटल समाज को लेके चलने का काम किए हैं। गरीब गुरबा से ज़्यादा हम हिल मिल कर चलते हैं, कारण गरीब गुरबा को अगर दर्द होता है, वो रोता है, तो मुझे बुझाता है कि हमको भी उसके साथ रोना चाहिए, कारण वो दिन हम भी देखें। आपको बता दें कि जब से हम विजय बाबू के संपर्क में आए हैं, ये 15-16 साल हो गई है, विजय बाबू भी गरीबों के लिए हर समय यह प्रेरित करते रहते हैं कि सुबह चीज कोई भी गरीब गुरबा हो, उसका काम प्रथम दृष्टता से होना चाहिए। ये हम उस व्यक्ति में देखते हैं। आज वो शिक्षा मंत्री बने हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि वो व्यक्ति महान हैं, बिहार के पुत्र हैं, हमारे बगल के जो है दलसिंह सराय के क्योंटा के सुपुत्र हैं। वो उस धरती को हम नमन करते हैं आपको कि वो शिक्षा मंत्री बने हैं। शिक्षा में जो खामियां हैं वो इस 5 साल में पूरे सुधार हो जाएगा। कारण कि जब वो जल संसाधन मंत्री बने थे तो आपको बता दें कि हम लोग बाढ़ से कभी कभी दह जाते थे पूरा। मेरा जब कर्पूरी जी के टाइम में एक बांध बना था, जिम्मेदारी बांध, वो जिम्मेदारी बांध पानी टप के हम लोगों को कई एक बार 87 में दालान हो गया है, सारा फसल डूब गया था। हम लोग लगभग 15-20 रोज तक पानी में नाव चलाता था। तो विजय बाबू के आने के बाद वो सारा बांध को पूरा ढंग से बना के और उस पर रोड बना दिया गया है कि वो बांध कभी टूटेगा ही नहीं। ये विजय बाबू का दिन है, कारण ये शेड्यूल क्षेत्र को उन्होंने VIP क्षेत्र बना दिया है। ये दिन उनका है। दर्शकों, आपने सुबोध जी की जुबानी इनकी कहानी सुनी, किस प्रकार से गरीबी के दंश को भी इन्होंने झेला है, गरीबी से साक्षात्कार भी किया है, और आज तो ये बहुत बड़ा साम्राज्य बोछा में बना लिए हैं। दर्शनीय वो बनने जा रहा है। मैं अभी ऊपर विजिट कर रहा था, 2-3 मंजिल जो इन्होंने बनाया है विवाह भवन, शायद समस्तीपुर जिले का आइकॉन बने वो। कहने का मतलब जो यदि जज्बा हो, ईमानदारी हो, कर्तव्यनिष्ठा हो, तो अपने आगे बढ़ने के साथ साथ कुछ गरीब गुरबों को भी ये साथ लेकर और आगे बढ़ रहे हैं, तब इनकी खुशी होती है। यदि ये खुद आगे बढ़ जाते तो इनके अनुसार इन्हें धन तो बहुत हो जाता, लेकिन जो खुशी ये अभी प्राप्त कर रहे हैं और लोगों को खुशी देकर, ये खुशी शायद नहीं मिलती। तो ऐसे लोग बिरले मिलेंगे। ये तो कहते हैं जो मैं क्योंटा की धरती को नमन करता हूँ, लेकिन मुझे तो हरपुर बोछा की धरती को नमन करने का मन करता है सुबोध जी, जहाँ से आप जैसे लोग निकले और यहाँ से उस नेता को भी करने के लिए विवश किए जो न करना श्रेष्ठ कर समझेंगे। वो भी आप लोगों को देखकर, आप लोगों की कर्तव्यनिष्ठा को देखकर कंपेल बाउंड होते हैं करने के लिए, क्योंकि आप जैसे लोग निश्चय ही मैं मानता हूँ जो चुनाव में निस्वार्थ भाव से अपने पॉकेट का धन खर्च करके और उनके लिए चुनाव में यह बात तो निश्चित है कि इस बार के चुनाव में विजय बाबू के साथ 4 महीना कैंपिंग करने का मौका मिला। चुनाव में बहुत लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन मैं अपना धन मन तन सब साथ देकर विजय बाबू के साथ रहे और ईमानदारी से साथ रहे, ये नहीं, और गरीब गुरबा उनके साथ रहा। बिचौलिया जो होता है बीच का, वही उनके साथ ये किया, जो उनसे काम लेने का काम किया और वही उनको धोखा दिया। जो गरीब गुरबा था उनके साथ था। आज उनकी जीत हुई है, लेकिन सम्मानजनक जीत नहीं हुई है। इससे हम लोग समझते हैं कि जीत नहीं हुई है। जितना उन्होंने काम किया उसके अनुसार उनको बोरा में वोट भर के देना चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी जीत हो गई। जीत तो 1 वोट का भी जीत ही कहलाएगा, 1 करोड़ का जीत ही कहलाएगा। जी, एकदम सही कहना सही है। जीत होती है। यदि सोचते हैं तो यह आपकी बड़प्पन है जो नहीं, उनको और ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। मैं सुबोध जी, मैं चाहूंगा चूंकि आप नीचे से और ऊपर उठे हैं और अपने कर्तव्य निष्ठा के बल पर उठे हैं, न कि कोई आपको विरासत में कोई चीज़ मिल गया है। जैसा कि आपने बताया, जो बहुत ही नीचे स्तर से उठे, जो कुछ ज़मीन वगैरह भरना पड़ा उसको छुड़ा कर और कई ज़मीन आपने लिया। मैं पर्सनल जानता हूँ, यहाँ भी एक नई दुनिया बसाए हैं, कितने को घर भी बनवा रहे हैं, भले ही वो पैसे लेकर हो या ड्यूज पर हो जिस ढंग से, लेकिन आपका सहयोग उसमें अपेक्षित है क्षेत्रवासियों के घर बनने में भी। तो मैं चाहूँगा देशवासियों को और खासकर युवाओं के लिए कुछ प्रेरणाजनक बात आप बताएं, ताकि वो अपने जीवन
को संभाल सके, अच्छा बना सके। देखिए, आपको बता दें और युवा साथियों से मेरा यह विनती है कि वो जो नीतीश कुमार द्वारा दिया गया है शराब निषेध, शराब पीना सबसे शरीर के लिए हानिकारक विषय है, उसको छोड़कर युवा मुख्य धारा में अपना काम, अगर कोई भी युवा, हमारा जितना नवयुवक साथी विजय बाबू के साथ जुड़ा, आपको हम मिलाएंगे उस सब साथी से, वो सारा साथी को हम चाह रहे हैं कि वो लोग काम कहीं ना कहीं उसको धरा दें। उन लोगों का बात हम किए हैं अपने स्तर से कि पावर स्टेशन है, उसमें एक पदाधिकारी है, उनसे हमको बातचीत हुई है और 2-4-10 आदमी को उसमें हम कैजुअल बेसिस पर लगवा दिए हैं और ये भी 2-4 साथी लगना चाहते हैं। तो जो नवयुवक यह ठान लेगा कि मुझे कुछ करना है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। उसके दिल में जज्बा हो कि हमको कुछ करना है। हम तो एक बताए ना कि हम एक नीचे से कोदारी चला रहे थे, खेत में क्यारी बनाने का काम कर रहे थे, तो हम इतना आगे बढ़ के गरीब गुरबा को लेके साथ चल के कर सकते हैं, तो वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति तो बहुत कुछ कर सकता है। हम नवयुवक से यही अपेक्षा करेंगे कि वो लोग गलत जो सोसाइटी है उसको छोड़कर और अपना जो आगे बढ़ने का, कैसे आगे बढ़े उसका अगर उसको चाहिए तो मुझसे प्रेरणा ले, हमसे बात करे, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे बिजनेस करना है। ऐसा नौकरी ही सर्वोपरि नहीं है कि नौकरी हो जाएगा तो हम बहुत बड़ा हो। वो कोई छोटा बिजनेस भी करेगा तो नौकरी वाला उसके सामने नतमस्तक रहेगा। नौकरी 8 घंटा करना पड़ता है, वो टाइमली है, लेकिन बिजनेस का कोई टाइम नहीं होता है। बिजनेस अगर हमको मन होगा कि आज 8 घंटा करेंगे, कल हमको छुट्टी कर देना है तो मुझे कोई, लेकिन नौकरी होता है, वो टाइम से जाना होता है। कहने का मतलब जीवन में स्वतंत्रता बनी रहती है। जी। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो विवाह भवन है, यह भी एक व्यक्ति के प्रेरणा से बना है और वो प्रेरणा है हमारे इंदौर कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, गौतम त्रिवेदी जी हैं, हमारे गांव के ही हैं। वो आए थे, कहे थे जब यह मकान बना रहे थे तो वो बोले थे कि चला एक तुमसे हम कुछ भिक्षा मांगने आए हैं। तो हम सोचे कि क्या मांगेंगे। हम बोले कि आप सर, हमारे सर हैं, आप जो मांगे हम स्वस्थ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कुछ लेके नहीं, हम यहाँ आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे, सर जो मांगेंगे दे देंगे। तो वो कहे कि एक काम करो, तुम इसके ऊपर विवाह भवन का निर्माण करो और उसका विवाह भवन का जो किराया रखेगा वह पूरा गरीब के लिए नॉर्मल हो, कि उसका जो टेंट हाउस घर पर लगता है उसका आधा हो। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपको विवाह भवन दिखाया भी हूँ, और विवाह भवन बनने के बाद एक टेंट हाउस जो गरीब के घर पर लगता है उसका आधा किराया रहेगा और जो मेंटेनेंस का किराया होगा वही लगेगा, और बाकी शादी अगर निहाय गरीब होगा तो फ्री में शादी उसमें होगा। वाह, धन्यवाद सुबोध जी, इसके लिए हम अग्रिम बधाई देते हैं। परमात्मा आपको और शक्ति दे, दिन दूनी रात चौगनी बढ़ाए इसी ढंग से। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है विवाह भवन, जब इनका पूरा कुछ दिन में बन के तैयार हो जाता है तो उसकी अलग से तस्वीर लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट में उस पर जरूर दिखाऊंगा दर्शकों को। तो आप DKP न्यूज पर आए सुबोध जी, इसके लिए हम हृदय की गहराई से चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।